हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी क्लास फर्स्ट में आपको सिखाऊंगी तुरपाई कैसे की जाती है बिल्कुल इजी तरीके से। तो मैंने अलग कलर का धागा लिया है, मिसमैच धागा लिया है जो बिल्कुल ही अलग है। ये मैंने कपड़े का एक टुकड़ा लिया है जिसको मैंने फोल्ड किया है एक बार, और इसी पे मैं आपको तुरपाई करनी सिखाऊंगी। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से देखिए। ये मैंने एक बार धागा लगाया है और इसमें मैंने एक नोट ले ली है। सिंगल धागे से हमें सिर्फ तुरपाई करनी है इसकी। इस तरीके से मैंने ये 2 धागे उठाए हैं और ऊपर वाले कपड़े में फिर मैंने सुई डाली है। ये देखिए पास से एकदम 2 धागे उठा लिए हैं इस तरीके से, बिल्कुल हल्का कपड़ा, और फिर मैंने ऊपर वाले कपड़े में इसको डाला है सुई से। फिर से समझाती हूँ। नीचे वाले कपड़ा बिल्कुल 2 उसकी वो लेनी है, 2 लाइन, और ऊपर वाले कपड़े में हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। और इस तरीके से हमें इसकी तुरपाई कर जानी है। और ये हमेशा याद रखना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, तुरपाई हमेशा हमें ढीले हाथ से करनी चाहिए, ढीले धागे से करनी चाहिए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। ये अलग धागा है, बिल्कुल इसी में मैच लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से आपको एक करते चले जाना है, बिल्कुल ढीले धागे से, बिल्कुल भी खींचना नहीं है धागे को, और वरना इसमें पीछे सरवटें आ जाएंगी, खिंचावट आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। नीचे से ये कपड़ा उठाना है और ऊपर वाले कपड़े में अटैच कर देना है इस तरीके से बिल्कुल। और ये हो जाए तो एक बार पीछे से अंगूठे से इसको सरकाते हुए लेके आएंगे हम। या मैं खींच के दिखाती हूँ आपको। इतनी लूज़ करी है मैंने, इतनी लूजिंग दी है मैंने अपनी तुरपाई में, ना ये ज़्यादा लूज़ है ना ये ज़्यादा टाइट है। और ये बिल्कुल पीछे से इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है आपको। ये देखिए, आप इस तरीके से ही आप ये पूरी फिनिशिंग से आप सीख सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी आप बिगनर्स हैं, अगर आप नई नई सिलाई सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पर यूज़ की जाती है तुरपाई। बेसिक सी चीज़ है। सबसे फर्स्ट, आप अगर आप सूट सिलाई करते हैं तो सूट सिलाई में ये आपको नेक पे करी जाएगी। ये नेक पर आप कर सकते हैं, गले पर, आगे पीछे, बाजुओं की जो फिटिंग लगाते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं आप ये, ताकि वो जो आपकी सिलाई वो सिलाई दिखे ना तुरपाई से, ये अल्टर हो जाए अंदर की तरफ। और आपके सूट में जो चाक दामन रहते हैं, आप उस पर भी ये कर सकते हैं सिलाई। मतलब जहाँ जहाँ आपको सिलाई नहीं दिखानी है वहाँ वहाँ हमारी ये तुरपाई परफेक्ट दिखा सकती है हमारे सूट को, और प्रोफेशनली बना सकती है। इसलिए सबसे बेसिक सी और मेन चीज़ यही होती है सूट में तुरपाई के लिए। और सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्लाउज़ भी सिलते हैं तो ब्लाउज़ में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है तुरपाई। तो कॉटन के जो ब्लाउज़ होते हैं उसकी स्लीव्स में आप तुरपाई कर सकते हैं, उसके गले में तुरपाई कर सकते हैं, उसकी जो हमारी आई पट्टी होती है, हुक पट्टी होती है, उस पर आप तुरपाई कर सकते हैं। और सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। आप इस तरीके से टाँके भरना सीख ले, तुरपाई करना सीख ले। इसे इंग्लिश में हैमर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखिए टाइट हो गया था, तो मैंने इसको अंगूठे से ऐसे सरका के निकाल दिया। जितनी भी टाइटनिंग थी, जितनी भी लूजिंग थी, अब ये बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब ये धागा नीचे से देखिए डबल हो गया है। अब मैंने ऊपर से धागा खींचा है एक, और सिंगल धागे से अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। अब मैंने ये अंगूठा रख लिया है ताकि पीछे से खींचे ना ये। और मैंने एक सुई ली है, सुई से नीचे के सिर्फ 2 धागे उठाने हैं। देखिए गौर से 2 धागे उठा के ऊपर वाले पार्ट में ला देने हैं हमें, ऊपर वाले इसमें सिल देने हैं। इसी तरीके से आपको करना है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जो तुरपाई होती है हमारी, वो हमेशा बिल्कुल पतली सुई से की जाती है तुरपाई, बिल्कुल भी मोटी सुई नहीं लेनी है। अगर मोटी सुई लेंगे तो आपके उसको नुकसान देखने को मिल सकते हैं। नुकसान क्या होगा कि छेद हो जाएंगे, वहाँ से धागा इजीली फट सकता है, कपड़ा फट सकता है, और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगेगा सूट। इसलिए हमें पतली सुई से ही सारी तुरपाई करनी होती है। और ये इस तुरपाई से हम फॉल भी लगा सकते हैं। जब हम फॉल लगाते हैं तो वहाँ पर भी हमें तुरपाई करनी पड़ती है। बहुत अच्छे खासे इसका जुगाड़ हो सकता है तुरपाई का।
अगर हमारे पास मशीन नहीं है, कुछ चीज़ इधर उधर से कट पट गई है, तो हम उसको भी इस तुरपाई से सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरी क्लास फर्स्ट है, तो मैं आपको ये क्लास फर्स्ट में सिखा रही हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे डे 1 से सारा शुरू करती हूँ, क्योंकि बिगनर्स हैं, बहुत डिमांड होती है बिगनर्स की कि हमें शुरू से सीखना है, बेसिक चीज़ें सीखनी है। अगर आपका बेस ज़्यादा मज़बूत होगा तो आपकी सारी सिलाई परफेक्ट होती चली जाएगी एकदम। तो मैं आसमा स्टिच वर्ल्ड आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सिखाऊंगी, अपने चैनल पर बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी मेथड से, कि सिलाई कैसे आप शुरू करें, क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी आपको, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, किस चीज़ में हेल्पफुल होगी, क्या ट्रिक क्या हैक कर सकते हैं हम सिलाई में, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस में दिख सकती है। मैं रेगुलर एक वीडियो अपलोड करूँगी, लॉन्ग वीडियो। तो आप मेरी इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, बने रहिए। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एक ही बात है। और मुझे लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़े सिखाने के लिए, मुझ में भी एनर्जी आए और आप में भी एनर्जी आए सीखने के लिए। तो ये मेरी क्लास फर्स्ट है। डे बाय डे हम इसमें ही ग्रोथ करेंगे। जितने भी लोग मुझसे जुड़े होंगे, मैं उनको डे बाय डे ये चीज़ें सिखाती चली जाऊँगी, और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी ना जो पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखाई होगी आपको। तो आप जुड़े रहिए। कल से हम सेकंड क्लास आना, आप सेकंड क्लास में हम आपको कुछ अलग तरीके का, अलग लेवल का कुछ नया सिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तुरपाई कीजिए। अब इसको आप ऐसे ही कोई कपड़ा लीजिए, सिलाई करिए और आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको कितनी आई है। अब देखना, ये मैंने यहाँ पर नोट नहीं लगाई है, पूरी तुरपाई मेरी हो चुकी है इस कपड़े की। अब मुझे फिर से अंगूठे की मदद से इसको इस तरीके से एक बार साइड में कर लेना है। बिल्कुल जो इसमें झोल, ढीलापन, सिकुड़न पिकुड़न जो भी होगी वो सब निकल चुकी है यहाँ से। अब हम इस गोल धागे में से बीच में से निकाल देंगे और यहाँ पर एक नोट लगाएंगे। ये सुई लगाई और इस धागे के बीच में से लगाई है हमने। ये देखिए, ये हमारा अब बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है बनके। अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं आगे की तुरपाई और पीछे की तुरपाई, वो भी अलग धागे से कैसी लगती है। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने तुरपाई की हुई है, ये देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और कितनी अच्छी तरीके से, कितनी फिनिशिंग आई हुई है, एकदम परफेक्ट जैसी चाहिए। और आगे से भी कचड़ पचड़ नहीं है, बिल्कुल भी, आगे से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ये है। और ये देखिए बिल्कुल भी लूज़ नहीं है,